रविवार का दिन होगा। कितना ठीक। साल से लग रहा है ये पिछले 3 साल से मतलब 2 बार हो चुका है, ये तीसरा साल होगा। ये डहरे टुसु बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगामी 5 जनवरी में सभी का स्वागत रहेगा। जमशेदपुर में ही लगती है कि बाकी जगह में ही लगाया जाता है? बाकी सब जगह रहती है, जैसे सबसे पहले तो धनबाद में शुरू हुआ ये, धनबाद बोकारो में, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जमशेदपुर में शुरू हुआ। जमशेदपुर में है और जमशेदपुर में जो है हर साल एक डहरे टुसु पर्व का एक महोत्सव मनाया जाता है। मेरे साथ वशिष्ठ नरेंद्र मेहतो जी है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जो है 2025 में जो है कई तारीख को जो है डहरे टुसु पर्व जमशेदपुर में लग रही है, ये जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है एक ऐतिहासिक डहरे टुसु पर्व लगता है और तमाम यहाँ लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, झारखंडी कला को प्रस्तुत करते हैं। ये इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले वशिष्ठ जोहार रहेगा। जोहार जोहार मुकेश भाई और आपके दर्शकों को सभी को खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे? डहरे टुसु पर्व जो है हर साल मनाते हैं। तमाम झारखंडी लोग, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग जो है वहाँ पर ढोल नगरा के साथ झूमते हैं। इस बार क्या अलग होने जा रहा है? इस बार उसी तरह से थोड़ा सा ज़्यादा, पहले से ज़्यादा तैयारी दिख रही है। 1 महीना तक लगभग तैयारी किया जाएगा। तो इस तरह के बातें हो रही है और अभी से तैयारी शुरू हो गई है और दोनों तरफ से, डिमना तरफ से भी जुलूस आएगा, मतलब डहरे टुसु का पूरा प्रोसेसन के साथ सभी को आएंगे और उधर से आपका गम्हरिया से भी आएंगे। दोनों का अलग अलग अपना ग्रुप बना हुआ दोनों, लेकिन लगभग पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आपका छत्तीसगढ़, पूरी सभी संस्कृति को एक तरह से, मतलब झारखंडी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी का प्रमोशन होगा और सभी का सहयोग कब मिलेगा। लग रहा है ये 5 जनवरी 2025 को रविवार का दिन होगा। कितना ठीक। साल से लग रहा है ये पिछले 3 साल से मतलब 2 बार हो चुका है, ये तीसरा साल होगा। इससे पहले, सबसे पहले तो जयराम दा खुद आए थे, उसके बाद लास्ट ईयर तो नहीं आ पाए थे। इस साल उम्मीद करते हैं कि फिर से जयराम दा आएंगे। इसके जो करता धरता है ये कौन है? ये बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच, इससे पहले उन्हीं के द्वारा किया गया था। इस बार तो छोटनागपुर कला संस्कृति मंच, ये मतलब उनका भी सहयोग रहेगा। मतलब दो बैनर के, मतलब 2 बैनर रहेगा। एक बैनर उधर से गम्हरिया से, ये छोटनागपुर कला कहाँ संस्कृति। से लोग आते हैं ये इसमें इसमें बंगाल से आपका ये ऐसे पूरे झारखंड से लगभग जिस तरह से झारखंडी कला संस्कृति को जयराम दा के, मतलब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद झारखंडी कला संस्कृति को हर जगह प्रमोट किया गया है, प्रमोशन मिला है और बड़ी संख्या में लोग हर जगह पहुंचते हैं। जैसे सिर्फ डहरे टुसु ही नहीं, डहरे करम भी होता है, डहरे सोहराय भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मतलब डहरे सरूल भी होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हर लगभग जितने भी मतलब आदिवासी, हम लोग भी चूँकि एक जनजाति में ही है, कुर्मी जनजाति बहुल प्रदेशों में ये टुसु पर्व का आयोजन मतलब बृहद स्तर पर किया जाता है। पहले इस प्रकार के प्रोग्राम नहीं होते थे। हालांकि बता दें तो ये जो है अपनी जो संस्कृति है ये कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है। क्या बोलना चाहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल, ये आधुनिक संस्कृति को बढ़ावा देने, विकास के नाम पर लोग विनाश के कगार पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है और जल जंगल ज़मीन की भी लूट हो रही है, उसी के साथ संस्कृति का भी पतन हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अगर हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमें अपने पारंपरिक पर्व त्योहारों को बढ़ावा देना होगा और उसमें बढ़ चढ़ के सभी को हिस्सा लेना होगा। चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे बड़े से बड़े आदमी क्यों ना हो। लोग जब बड़े बड़े हो जाते हैं, जो कुछ बन जाते हैं, तो लगभग अपने अपने अतीत को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। यही हमारी कमजोरी है, जिसके चलते आज झारखंड बाहरियों का गुलाम हो चुका है। तो इसीलिए अपनी संस्कृति को, हम संस्कृति को अगर नहीं बचाएंगे तो खुद को भी नहीं बचा पाएंगे।
तो इसीलिए अपनी संस्कृति को जिस तरह से वन्य जीव को संरक्षण के लिए एक आर्टिकल 47 में उल्लेख किया गया, तो उसी तरह से हम एक भारतीय संविधान में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि आप अपनी संस्कृति को तभी बचा पाएंगे जब अपनी जल जंगल जमीन को बचा पाएंगे। और जल जंगल जमीन अपनी भाषा खतियान संघर्ष और समिति, मतलब इनके आंदोलन को भाषा संस्कृति से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से सभी चीज़ को अगर एक साथ में देखा जाए तो ये डहरे टुसु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगामी 5 जनवरी में सभी का स्वागत रहेगा। जमशेदपुर में ही लगती है कि बाकी जगह में ही लगाया जाता है? बाकी सब जगह रहती है। जैसे सबसे पहले तो धनबाद में शुरू हुआ ये, धनबाद बोकारो में, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जमशेदपुर में शुरू हुआ। इससे पहले धनबाद में ज़ोर शोरों से, धनबाद में, बोकारो में, उसके बाद यहाँ जमशेदपुर में। तो इस तरह से हर साल लगभग इनका आयोजन हो रहा है और आगे भी इस तरह से होता रहेगा। उम्मीद है कि हम अपनी संस्कृति को, खोई हुई संस्कृति को वापस लौटा पाएंगे और अपनी विरासत को भी फिर से पुनर्जीवित करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। पूरे झारखंड वासियों का क्या संदेश रहेगा? पूरे झारखंड वासियों को यही संदेश रहेगा कि आप अगर अपनी अस्मिता को बचाना चाहते हैं, अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं, अपनी अपनी मूल झारखंडियत को बचाना चाहते हैं, तो इस तरह के आयोजन में भारी संख्या में शामिल होकर हमें फिर से अब गौरवान्वित होने का मौका, ये अवसर प्रदान कीजिए, ताकि एक कुछ भी आंदोलन हो तो उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले पाएँ और झारखंडी संस्कृति के साथ ही झारखंडी पहचान को बनाए रखें, ताकि सरकार के साथ साथ सभी कार्यों को करने में झारखंडियों को भूमिका सबसे अव्वल रहे। यही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।